राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस दुष्ट ने अपने जीवन भर बहुत सारे पाप किए हैं महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने 10वीं 12वीं की परीक्षा चोरी से पास किया, फिर टेक्निकल डिग्री पर जाली बना वो ली। कुछ उसमें कहने की जरूरत नहीं, जब हम गलत हैं तो गलत हैं। आगे अभी कह रहे हैं कि बहुत सारे लिखे हैं, 5 बार भ्रूण हत्या, ये है वो वो है। अभी कह रहे हैं दंड विधान क्या है महाराज जी? नाम जप करो, भगवान की शरण में हो जाओ। हम अगर दंड भोगना शुरू करें तो एक केस का यहाँ आजीवन कारावास होता है मृत्यु लोक में। अगर ऐसे ऐसे पाप हैं कि एक केस में आजीवन कारावास हो, अगर हम भोगने पर उतारू होंगे तो युग युग बीत जाए फिर भी हम भोग के पार नहीं पाएंगे। तो उत्तम बात है, मुकदमा में हार गए, फांसी की सजा हो गई, पर राष्ट्रपति ने माफ कर दिया। अधिकार है ना राष्ट्रपति का। तो भगवान है अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, तो भगवान का नाम जप करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम जप, नाम कीर्तन सारे पापों को नष्ट कर देता है। अब लो नशानी अब ना नशई हो, ये तुम्हें नियम लेना होगा कि जो जो तुमने पाप किए उनकी याद करके जलो और आगे कभी पाप करेंगे नहीं। और भगवान का नाम जप करो तो पवित्र हो जाओगे। अब नाम जप भी करो और पाप भी करो तो फिर प्लस हो जाएंगे। पीछे के जो तुम्हारे जमा फिर वो नष्ट नहीं होंगे। नष्ट तब होंगे जब नाम जप शुरू करो। आज से नियम ले लो कि आज से अब लो नशानी अब ना नशे हो, तो भगवान फिर क्षमा कर देंगे और हमारा हृदय निष्पाप हो जाएगा। देखो, डाकू, हिंसक प्रवृत्ति, राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा मारा मारा, सारे पाप नष्ट हो गए। निष्पाप ब्रह्म ऋषि महात्मा हो गए, भगवान के लीला चरित्रों का इतिहास रच दिया। जो राम नहीं कह पाते थे वो संस्कृत में ग्रंथ रचना कर दी। तो भगवान का नाम अगर पवित्र ना करता होता तो इतने हिंसक प्रवृत्ति के कैसे महात्मा बन जाते। कई ऐसे वैश्यागामी हुए जो बड़ी उच्च कोटि के महात्मा बन गए, चोर हिंसक ऐसे महात्मा बन गए। तो अंतःकरण को पवित्र करने का एक ही उपाय है। पहला तो ब्रक मारो, अब लो नसानी अब ना, अब जो गलती हुई अब नहीं करूंगा, और नाम जप करो।